हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई के बारे में, 1 और 2 दोनों के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है और मैंने भी बहुत सारी वीडियो डाली हैं जब से बीपीएससी ने टीआरई का एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, यानी जब से उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है तब से कितने ज़्यादा चेंजेस किए हैं। हो सकता है कि ये बीपीएससी को भी ना पता हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। बीपीएससी टीआरई 1 का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्योंकि बीपीएससी अगर सच देखे ना तो उन्होंने कोई प्री प्लान किया ही नहीं था कि उनको किस तरीके से वैकेंसी निकालनी है और किस तरीके से उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, किस तरीके से उनको सिलेक्शन देना है। इसके बारे में उनको कुछ भी पहले से उनका कोई भी प्लान नहीं था। देखिए, उनके अगर हम चेंजेस को देखें तो हमें तो यही पर्सनली यही लगता है कि उनका कोई प्री प्लान नहीं था। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए जिससे कि अगर देखें तो जो परीक्षार्थी थे उन पर निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। फिर हम बात करते हैं, एग्ज़ाम हो गया और बहुत अच्छे से कराया, इसके लिए वो काबिल तारीफ है। ठीक है, एग्जाम बहुत अच्छे से कराया, कहीं भी पेपर आउट नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने आंसर की दी, रिजल्ट दिया उन्होंने। और रिजल्ट भी किसको दिया? देखिए, जो सीटेट अपीयरिंग थे, ठीक है, सीटेट अपीयरिंग वालों को उन्होंने रिजल्ट दिया। फिर बीएड वालों को उन्होंने रिजल्ट इसमें नहीं दिया था, लेकिन सीटेट अपीयरिंग वालों को दिया। नियोजित शिक्षकों को पास कर दिया, जो डीएलएड वाले थे उनको पास कर दिया। उसके बाद मेन समस्या कहां पर निकल कर आई, उसके बाद भी अगर हम देखें ना तो इसमें कुछ ना कुछ बीएड वाले थे जो बाद में यहां पर आकर छटे हैं। ठीक है, तो यहां पर समस्या हुई कि जो एक शब्द है ना डीवी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीपीएससी की तरफ से अच्छे से डीवी नहीं कराई जा सकी। अगर डीवी कराई जा सकती, ठीक है, अच्छे से अगर कराई गई होती डीवी, तो जो फेल वाले कैंडिडेट थे, या अगर हम उनको अपनी लैंग्वेज में बोले तो जो फर्जी सिलेक्शन हुआ है वो बीपीएससी टीआरई 1 में ना हुआ होता। और अगर फर्जी सिलेक्शन ना हुआ होता तो जो आज तक हम देखें, अभी 1-2 दिन पहले भी कुछ उसमें शिक्षक ऐसे छटे हैं जिनका सीटेट ही क्लियर नहीं है। अब आप खुद एक बार सोच कर देखिए कि बीपीएससी का 2-2, 3-3 बार उनका डीवी हो चुका है, उन्होंने कराया है 2-3 बार डीवी, उसके बाद भी हम ऐसे शिक्षक को बाहर कर रहे हैं जो सीटेट फेल हैं। कितने सोचने वाली बात है कि हम ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिए हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जो सारे कुछ पास कर चुके हैं, सीटेट पास हैं, बीपीएससी टीआरई 1 पास हैं, लेकिन एक दो नंबर से अगर कहीं पीछे रह गए हैं बीपीएससी टीआरई 1 ने जो एग्जाम कंडक्ट करा तो वो बाहर है। और सोचिए, ऐसे कैंडिडेट्स वहां पर टीचर की जॉब करना स्टार्ट कर दिए हैं जिनका सीटेट ही क्लियर नहीं है। पहली बात तो देखिए, क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या होता है, सीटेट एग्जाम का मतलब क्या है, या अगर हम बीटेट की बात करें तो उसका मतलब क्या है। बीटेट और सीटेट इसीलिए कराया जाता है कि अगर आप ये एग्जाम पास होंगे तभी आप, अगर जो भी वैकेंसी आती है उसमें जो एग्जाम होगा उसमें आप बैठने के हकदार होंगे। बीपीएससी की पहली गलती सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका देना। दूसरी गलती सबसे बड़ी गलती ये थी कि अगर इन्होंने जब सिलेक्शन कर दिया, यानी जब रिजल्ट निकाल दिया और ऐसे कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट निकाला जो सीटेट फेल थे, ठीक है, तो सबसे पहले इनको चाहिए कि ये एक मौका देते, जो लोग सीटेट पास थे वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते। तो जो लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते उनको आप डीवी के लिए बुलाते, अदरवाइज जो अपलोड नहीं करते इसका मतलब साफ था कि वो सीटेट फेल है। सबसे बड़ी चूक यहां पर हुई है बीपीएससी से। ठीक है, तो फर्जी यहां पर शिक्षकों की यहां पर भर्ती की गई, जिनकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वो बाहर हो गए। दूसरी हम बात करें सप्लीमेंट्री की, बार बार अतुल प्रसाद जी का अगर आप ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने खुद से कहा था कि लगभग 10 से 15 हजार लोग हैं यहाँ पर, जो कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए और कुछ लोग बीएड हैं जिनको बाहर किया गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो इसलिए उनको बाहर किया जा रहा है। यानी कि संख्या कितनी है, 10 to 15,000। लेकिन उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने का दिया है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, फिलहाल इसका विरोध भी हो रहा है, जो इसके हकदार हैं, जिनको लगता है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आ सकते हैं, यानी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसके 67 मार्क्स होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एज कम होने की वजह से।
तो ऐसे कैंडिडेट जो 65, 66 या 67 पर है वो रुके हुए हैं, उन्होंने 31 दिसंबर तक का समय दिया है गवर्नमेंट को या विभाग को कि आप 31 तारीख तक आप सही से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, नहीं तो हम 1 तारीख के बाद सड़कों पर आने वाले हैं। जबकि वहां पर धारा 144 लागू है, उसके बाद भी देखिए कि कितना आक्रोश है लोगों में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो चूक रह गई है अतुल प्रसाद जी से। तो यही रीजन है कि हम 1 तारीख से सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की, तो उन्होंने फॉर्म फिल कराया, बहुत अच्छे से कराया। कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिला दोबारा के लिए, ये भी अच्छा था, क्योंकि अगर कोई भी हम अगर नौकरी से रिलेटेड अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमें दिमाग को स्थिर होकर फॉर्म फिल करना चाहिए, या अगर हम साइबर कैफे पर फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो बैठ के हमें फिल कराना चाहिए। ठीक है, फॉर्म अच्छे से हुआ, एग्जाम भी हुआ। एग्जाम में अगर हम देखें तो कुछ सेंटर ऐसे थे जहां पर पेपर नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उनका डिले हुआ। लेकिन अगर उससे पहले बात करें, जिस दिन एडमिट कार्ड इनको रिलीज करना था, जिस दिन एडमिट कार्ड देना था, उस दिन 6 to 8 के एसएसटी वालों को ये बता रहे हैं कि आपको किसी 2 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, यानी कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, इन 4 में से किसी 2 सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक कंपलसरी रहेगा। अगर यही चीज अगर आपने 15 दिन 20 दिन पहले या जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया था उस दिन अगर आप क्लियर कर देते, तो क्या ये बच्चों के लिए सही ना होता? बिल्कुल सही होता। उनको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों पढ़नी होती थी, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि हमें एसएसटी से पेपर देना है, तो हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ क्वेश्चन बीपीएससी पुटअप करेगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिस दिन आपको एडमिट कार्ड जारी करना था उस दिन आपने ये जानकारी दी है कि आप किसी 2 ही सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और उसी 2 सब्जेक्ट में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अगर यही चीज पहले पता होती तो जो अभ्यर्थी था वो केवल उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पर फोकस करता। यही चीज आपने लैंग्वेज में की। अगर आपको लैंग्वेज हटाना ही था तो लैंग्वेज का पेपर आपने क्यों लिया? बच्चों ने उसमें तैयारी की, उसमें समय अपना दिया, अपना समय लगाया, वही समय वो अपने विषय को तैयार करने में लगा सकता था। फिर एग्जाम में आपने सबसे पहले किस पोर्शन को रखा? लैंग्वेज पोर्शन को रखा, यानी कि बच्चे अगर जो सॉल्व करें पहले लैंग्वेज सॉल्व करें। ये चीज आप में कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसको आपको देखना चाहिए एंड इसमें थोड़ी सी अभ्यर्थियों को भी छूट देनी चाहिए। अगर उसके फॉर्म में कहीं गलती है, अब भी आपके पास मौका है, आप बच्चों को मौका दीजिए कि वो अपने फॉर्म में सुधार कर सके। ठीक है, अभी फिलहाल जो मांग हो रही है 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट की, और ये कहीं ना कहीं जायज भी है कि अगर कोई 1 to 5 अगर क्लास 1 से लेकर यानी प्राइमरी से लेकर अगर किसी ने पीजीटी तक का पेपर दिया है, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले हायर लेवल का यानी पीजीटी का आप रिजल्ट तैयार कीजिए और पीजीटी का रिजल्ट दीजिए। ठीक है, उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका नाम टीजीटी में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। अगर आप सच में मैक्सिमम लोगों को नौकरी देना चाहते हैं तो आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का। ठीक है, मैंने अभी बात की कि आपने क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को बाद में आके चेंज कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीपीएससी की छवि जो है वो धूमिल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। धारा 144 बिहार में लग चुकी है, और मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आप किसी भी चीज़ का विरोध करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। सोशल मीडिया का सहारा अगर आप लेते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको लेट्स डू चेंज यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।